नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमितायुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि खान पान का मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरीके से संबंध हो सकता है। आज जिस बात पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुतों के लिए बहुत ही रोचक विषय है, और ये विषय ये है कि क्या कोई ऐसा फूड है जिसको खाने से हमारे माइंड पे सीधा असर पड़ता है। और इस चीज़ के जो शोध होते हैं, इस तरह के जो खान पान की चीज़ें की कैटेगरी होती है, इसको हम लोग साइकोबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसा आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया को मारता है, और साइकोबायोटिक्स जो शब्द है उसका मतलब है कि वैसे खाने की चीज़ें जो साइकी मतलब हमारे माइंड पे असर करता है। तो इससे पहले कि हम लोग साइकोबायोटिक्स के बारे में कुछ जाने, सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा खान पान है, वो किस तरीके से हमारे मस्तिष्क पे असर करता है। क्या वो खाना पच के हमारे शरीर में घूमता है फिर ब्रेन में जाता है, या कोई और ऐसा तरीका है जिससे हमारे खान पान का असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। क्योंकि हम सब देखते हैं कि कुछ खाने अगर आपके बिल्कुल मन के हिसाब से हुए तो अचानक से आप खुश महसूस होने लगते हैं। कुछ खाना आपके मिजाज का नहीं हुआ तो आप दुखी होने लगते हैं, मतलब तुरंत से इसका असर पड़ता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है साथियों? जो शोध हुए हैं पिछले एक दशकों में, उसने हमारे खाने पीने से लेकर जो ब्रेन तक का जो हमारा जुड़ाव है उस पर बहुत ही अच्छी जानकारियां निकल कर सामने आई है। और जो एक जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और शायद आने वाले कुछ वर्षों में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले, वो है ब्रेन गट एक्सेस। ये एक ऐसे न्यूरॉनों का गुच्छा है जो हमारे ब्रेन को हमारे पेट के जो आंत की जो परत होती है उससे जोड़ती है। तो ये ब्रेन गट एक्सेस आखिर क्या है? सर, ये जो ब्रेन गट एक्सिस है, इसमें ऐसा है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं और जैसे ही वो हमारे पेट में जाता है तो वो पचाने के क्रम में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सीधे जो है संवाद हमारे ब्रेन से करते हैं। और हमारे पेट के अंदर जो हमारी जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो सीधे वहाँ सेरोटोनिन के पॉइंट्स होते हैं, जो ब्रेन में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स का आप नाम सुनते होंगे। अगर आपको इस दिशा में थोड़ी समझ है या जिज्ञासा रखते हैं तो वो सेरोटोनिन के सेल्स पेट में ब्रेन के जितने सेल्स होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। तो मतलब कुछ खान पान की चीज़ें ऐसी हैं जो जाएंगी तो उस सेल्स को रिलीज कर सकती हैं। इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है साथियों कि हमारे पेट के अंदर एक बहुत बड़ा समूह ऐसे बैक्टीरियाज का होता है जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरिया कहते हैं, और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे जितनी जीन्स हैं इससे तकरीबन 150 गुना ज़्यादा मात्रा में इनके जीन्स होते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा माइंड जो है, वो न केवल अंदर की चीज़ों से प्रभावित होता है, वो बाहरी चीज़ों से भी प्रभावित होता है। बाहर के तनाव, बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों ने क्या बोला, उसी तरह से जितना बड़ा आकार हमारे पेट में इन बैक्टीरियाओं का है वो, और उनकी जीन की जितनी क्षमता है। और मजे की बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारे ऐसी बैक्टीरियाएं हैं जो खुद ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाती हैं। वो सेरोटोनिन बनाती हैं, वो गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड बनाती हैं, वो अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने की क्षमता रखती है, वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो जो माइकोबैक्टीरिया है उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इनकी संख्या इतनी बड़ी तादाद में है और ये हमारे लिए लाभदायक है। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि जो हम खाना खाते हैं उनका इन पे क्या असर पड़ता है। साथियों, ये जो शोध हमें बताते हैं कि ये पेट हमारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। क्योंकि जो पेट की जो कम्युनिकेशन है हमारी इंटेस्टिनल सिस्टम का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो केवल न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन का ही नहीं है।
यहाँ पे इंडोक्राइनल सिस्टम्स का भी रेगुलेशन है। इंडोक्राइनल सिस्टम्स वैसे सिस्टम्स को कहते हैं जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स वहाँ ऐसे हैं जिनके साथ अगर समन्वय हो खाने का तो इंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स रिलीज होंगे, जैसे थायराइड का, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का। और हम सब जानते हैं साथियों कि जो तनाव होता है, तनाव का नियंत्रण हमारे जीवन में कैसे होता है। जब भी कोई तनाव आता है तो हमारे तनाव के हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये जब तनाव आता है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करने में ये जो सिस्टम है हमारा पेट के साथ जो सिस्टम है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि जो हमारा तनाव नियंत्रण का जो विकास होता है, शोध हमें बताते हैं कि उसमें इन माइकोबैक्टीरियाज का जो बहुत हमारे पेट में रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी मानसिक समस्याएं ऐसी होती है जिसमें पेट के लक्षण बहुत प्रमुखता से दिखते हैं। और लोग अक्सर ये मान के बैठते हैं कि उनको पेट की समस्या है, लेकिन जब हम जांच पड़ताल करते हैं, वो पेट के डॉक्टर की दवाई खा खा के थक जाते हैं, फिर वो बाद में मनोचिकित्सक के पास जब भेजे जाते हैं तो वो कतराते हैं कि हमें तो कोई है ही नहीं माइंड की समस्या, पेट के डॉक्टर हमें क्यों भेज रहे हैं, जांच में कुछ नहीं आता। और फिर जब मानसिक पद्धति से ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है तो उनमें सुधार देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये जो पेट की संरचना है, पेट के जो हमारे माइकोबैक्टीरिया का जो गुच्छा है जो बहुत बड़ी तादाद में है, जैसा मैंने कहा कि हमारे जीन से भी 150 गुना ज्यादा जीन्स हैं उनके, तो वो बहुत हद तक आपके खान पान का आप पे कैसा असर पड़ेगा ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और चूंकि हर एक व्यक्ति की जो ये माइकोबैक्टीरियम की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि एक ही खाने का अलग अलग लोगों में अलग अलग रिएक्शन होता है। और ये माइकोबैक्टीरियम को जो समूह होते हैं वो बचपन से ही विकसित होते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसे शोध हमें बताते हैं कि आप जितने अलग अलग तरह के खान पान आप बचपन से लेते हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स जिसमें विविधता हो, उतनी ज्यादा ये मदद करती है माइकोबैक्टीरियम्स को एक मजबूती प्रदान करने में आपके पेट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जितने ज्यादा तरह के लाभदायक बैक्टीरिया आपके पास होंगे, इसका मतलब है कि आपको हमारे अलग अलग खाने का क्या होता है कि हमारे पेट की आंत पहचानती है, वो मेमोरी में चली जाती है। और उसी तरह के इम्यून सिस्टम का भी डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब कि जितना ज्यादा तरह के खाने का आपका एक्सपोजर होगा, आप लेंगे, उतना ज्यादा आपके न्यूरोनल सिस्टम्स का तो विकास होएगा ही, क्योंकि वो हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं। आपके हार्मोनल सिस्टम्स का, आपके इम्यून सिस्टम्स का भी उसी तरीके से परिपक्वता आती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप बचपन से ही जितने ज्यादा तरह के खाद्य पदार्थ, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ आप लेते हैं, वो मजबूती देता है आपके गट फ्लोरा के विकास होने में। और साथ ही साथ जितना विकसित आपका गट फ्लोरा होगा उतना बेहतर आपका तनाव नियंत्रण हो सकता है। और जितना बेहतर आपका तनाव नियंत्रण होगा, निश्चित तौर से ये आपको मानसिक समस्याओं से निपटने में, अगर वो आ भी गया तो वो ज्यादा न बढ़े, उसमें मददगार साबित हो सकती है। साथियों, शोध हमें बताते हैं कि 2 अलग अलग तरह के जो इन बैक्टीरियाओं का समूह मानसिक स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो लैक्टोबैसिलस, जिसका हम सब जानते हैं, और दूसरा फ्लेवोबैक्टीरियस करके चीजें होती है। वो दोनों मिलकर जो है बहुत बड़ा काम करती है इन चीजों के नियंत्रण में। अब क्या क्या ऐसी चीजें होती है जिससे ये जो हमारा तंत्र है, ये जो माइकोबैक्टीरिया का इतना बड़ा समूह है, वो प्रभावित होता है। आमतौर पर जो हमारी जीवन शैली है, हमारे नशे की लत, तंबाकू का, शराब का, या अलग अलग तरह के नशे की लत, हमारी तनाव, अगर हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो तनाव से भी ये बैक्टीरिया का समूह प्रभावित होने लगता है और इनकी मात्रा हमारे पेट में बदलने लगती है। नतीजतन आप देखते होंगे कई बार आप तनाव में रहते हैं तो आपके जो पाचन शक्ति है उसमें बदलाव आने लगता है। और इन्फेक्शन, स्वाभाविक रूप से अगर पेट के इन्फेक्शन होंगे तो ये जो नसें हैं, जो समूह है, वो बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड है। मतलब
वो कुछ आएगा अगर तो फालतू चीज़ों को वो पेट के अंदर ही नहीं जाने देते हमारे शरीर में, वो बाहर ही बाहर निकाल देते। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, बहुत लंबे समय तक तनाव चले, बहुत लंबे समय तक आप खराब खाने का सेवन करते रहे जिससे ये बैक्टीरियाओं के समूह को आप नुकसान पहुंचे, तो क्या होता है कि ये जो टॉक्सिक चीज़ें जो ये बैक्टीरिया पहले ही बाहर निकाल देते थे वो शरीर के अंदर घुस जाता है। और नतीजतन आप देखते होंगे कि कई बार जो समस्याएं आती है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, उसमें केवल माइंड की समस्याएं नहीं आती कि वो उल्टा पुल्टा हरकत कर रहा है। ये जब मानसिक समस्याएं आती तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। आपकी पेट की समस्याएं आती है, आपकी ऊर्जा की समस्याएं आती है, आपके हार्मोन्स के चेंजेस आने लगते हैं, आप में थकावट आने लगता है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके गट फ्लोरा, आपके माइकोबैक्टीरियम। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब ये इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं तो अगर ये चीजें हार्मफुल है, जैसा मैंने कहा नशे का सेवन, आपका तनाव, आपका पेट का इन्फेक्शन, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो इस गट फ्लोरा को मजबूती दे सकता है। साथियों, स्वाभाविक रूप से जब हम ये दो जैसा मैंने कहा विज्ञान का काम चीजों की इतनी सघनता से जांच करना है ताकि हम उसके तह तक पहुंच सके। और शोध हमें ये बताती है कि ये जो बैक्टीरियाओं का, अच्छे वाले बैक्टीरियाओं का हमारे पेट में जो समूह है उसको हम कुछ तरीकों से बढ़ा सकते हैं। और मुख्यतः जिस श्रेणी के फूड की चर्चा होती है उसमें हम सबों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक फूड्स क्या होते हैं? ये ऐसे खान पान के चीज़ों का समूह होता है जिसमें जैसे फर्मेंटेड फूड्स, आपके अचार हैं, मतलब बाहर ही वो इतने पक गए हैं कि उसमें थोड़ी जो है खट्टापन आ गया है। हमारे अचार होते हैं, हमारे दही होते हैं, ये सारे ऐसी चीज़ों का समूह प्रोबायोटिक्स होता है। मतलब इसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं और जब आप इनको लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये अंदर की जो बैक्टीरियाओं का समूह है वो आपने उसमें इजाफा कर दिया। जो दूसरे तरह के खाद्य पदार्थ की श्रेणी आती है उसे हम लोग कहते हैं प्रीबायोटिक। अब ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से खट्टे नहीं होते, वो पके नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो पेट में जाते हैं तो पेट की जो रसायन आती है उनको तोड़ के उनके साथ ऐसा बर्ताव करती है जो वो बैक्टीरियाओं को जन्म देती है, अच्छे वाले बैक्टीरियाओं का। और एक खाद्य पदार्थ की चीजों का समूह है जिसको हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं। मतलब इसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों मिला होता है और ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। लेकिन जब हम साइकोबायोटिक्स की बात करते हैं तो ये वैसे तरह के खाने की जो श्रेणी है जो जाती है और वो खास कर उस चुनिंदा बैक्टीरियाओं को बढ़ाती है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। मतलब ऐसे फूड, ऐसा देखा जाता है या ऐसा समझा जाता है कि संभवतः ये मानसिक स्वास्थ्य में ज्यादा मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते कि प्रोबायोटिक्स के, जैसे लैक्टोबैसिलस हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो आपकी अगर कई बार देखते हो कि आपको डायरिया वगैरह हो गई तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स तो देते ही है, साथ में वो प्रोबायोटिक्स भी दे देते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस वगैरह होता है। और इसकी वजह ये होती है कि वो मानते हैं कि जब आपका बार बार इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन होता है तो उसमें बहुत सारे अच्छे वाले बैक्टीरिया भी बाहर आ जाते हैं। नतीजतन लूज मोशन होने के बाद आपको पचने की दिक्कत होती है, इसलिए साथ में वो दे दिया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया फिर से पेट में इकट्ठा हो जाए और आपके पाचन को ठीक कर दे। लेकिन ये इस जो समूह है इनका ज़्यादा असर पेट वाली समस्याओं में होता है। लेकिन जो साइकोबायोटिक्स की बात है वो ऐसे चीज़ों का समूह है जो आपके सीधे माइंड्स के चीज़ों से जुड़ा होता है। तो साथियों, ये जो पूरा तंत्र है जिसकी मैंने आज चर्चा की इस सेगमेंट में, वो इस तरफ इशारा करती है कि यस, साइकोबायोटिक्स होते हैं और इनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है, तो क्या विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि जो पूरी विश्वास के साथ हमें ये बता दे कि ऐसे कौन कौन से खाने की जो शैली है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकती है, और अगर मदद कर सकती है तो वो किन किन तरह के समस्याओं में मदद कर सकती है। क्योंकि साथियों, जो विज्ञान, जैसा मैंने कहा, वो कोशिश करती है कि चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट कर सके। तो इस चीज़ की जांच हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अलग अलग तरह के खान पान से कुछ मानसिक समस्याओं में बदलाव लाया जा सकता है।
तो साथियों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको ये जो रोचक विषय है इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां देने में सफल साबित हुई होगी। और अगर आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर लिख के भेजें ताकि हम अपने कंटेंट्स में निरंतर सुधार लाते रहें। और अगर आपको हमारे चैनल्स के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, आज आपका हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।